एक्सपेंसिव करके, मेहनत करके, टाइम लगा के अमीर होता है ना, उसको पैसे की वैल्यू होता है। इनको एकदम से आईटी बूम मिला है हर जगह, अल्लाह की तरफ से उनके। अब उनने अच्छा स्टेप लिया, चल पड़े, हमने नहीं लिया, हमारे हालात खराब हो गए। अब इस पॉइंट को देखे, आज से 10 साल पीछे चले गए, आज से चले 15 साल पीछे चले गए, इंडिया की क्या हालात थे, इंडिया के पास क्या था? ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये हो गई है, चलें अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं, हम एक डिफरेंट कंट्रीज बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। अब बिल्कुल मुल्क के हालात ऐसे है, कुछ चीज़ें हैं इसमें महंगाई चीज़ें उनकी निस्बत थोड़ी सी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ की निस्बत यहाँ पे अमन बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है। ये तो कोई मुझे लगा कि कोई ड्रामेटाइज कुछ इन लोगों ने कुछ की है। यहाँ मैं कहता हूँ विराट कोहली जिंदाबाद, वह बाबर आजम जिंदाबाद करके दिखाते, हम बात खत्म कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह आज एक और नई वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि है सनामजद चैनल का। वीडियो का टॉपिक है एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान विजिट करके आए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि पाकिस्तान के वहां के हालात कैसे हैं। आइए उस पर देखते हैं पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अक्सर हमने पाकिस्तानियों को इंडियन मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद पाया है। पाकिस्तानियों में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई भी आज़ादी हासिल नहीं है, वो बड़ी मुश्किल जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। मगर रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तान का विजिट करके जाने के बाद उन्होंने एक इंडियन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और बताया कि उन्हें पाकिस्तान आकर कैसा फील हुआ और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात को देखने बाद, इतनी महंगाई देखने के बाद उनके क्या ख्यालात थे, क्या तासुरात थे, उन्होंने इंडियन न्यूज चैनल के साथ शेयर किए। आज वही वीडियो हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। आपका नाम? नासिर मेंगल। मेरा नाम तैमूर अहमद है जी। मेरा नाम हैदर। सर, अभी रिसेंटली एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान का विजिट करके गई और पाकिस्तान का विजिट करने के बाद एक इंडियन न्यूज चैनल पर अपने ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान आकर उन्हें कैसा फील हुआ, उनका कैसा विजिट रहा। मैं चाहती हूँ उनका ये इंटरव्यू आप देखकर अपनी राय का इजहार करें। ओके, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करें। इमरान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही आप पाकिस्तान घूम कर आए हैं और भारतीय मुसलमान हैं, इसमें बहुत चीज़ों का कहीं ना कहीं एक अलग तरह की बातें सामने आएंगी निकल कर। अब कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भारत से बहुत बढ़िया है कई मामलों में, हैप्पीनेस हो, हंगर इंडेक्स हो। अब आप बताएं पाकिस्तान में क्या स्थिति रही थी, कैसा था माहौल वहाँ? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि 10 दिन पहले नहीं, मैं कल ही वापस आया हूँ। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए। पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं है। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो लंदन में जाकर कहते हैं कि भारत की स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति खराब कर दी, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों के साथ जाति हो रही है और इसी लाल किले से कहा था धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल होगा। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से कि 2000 रुपये किलो है, क्या करेगा आदमी। आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में है, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में है, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहे, देख के तो हम आए ना भाई
कि हमें वो चीज़ यहाँ 20 रुपए किलो में एक आम आदमी खरीद रहा है, पर एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को खरीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर हैं। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे, एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे, 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप जो है ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, स्थिति डामाडोल है। डामाडोल ये है कि सर वही उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द ये ना वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान के उस देश के होने। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब, मेरा इतना ये कहना है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के, मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूँ बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूँ हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था। वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन आओ 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं। क्या कहेंगे सर आपने एक इंडियन मुस्लिम की राय सुनी पाकिस्तान के हवाले से, उनका पाकिस्तान का विजिट कैसा रहा, उनकी बातें सुनने के बाद आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा, एक तो ये कि मुझे तो उनकी कुछ बातें चलो कुछ तो ठीक है कि महंगाई जो भी चीज़ें हैं वो तो कुछ उनकी बातें हैं, ओके बिल्कुल इस तरह की है कुछ चीज़ें, लेकिन ये कि यहाँ के हालात और वहाँ के उसमें बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पे जो भी है, मतलब मुसलमान जितने भी है अमन पीस उससे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, और जितनी जो है ना असल में हिंदुओं को यहाँ जितनी सेफ्टी है वहाँ मुस्लिम्स को इतनी सेफ्टी नहीं है। अच्छा। अब बिल्कुल मुल्क के हालात ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें महंगाई चीज़ें उनके निस्बत थोड़ी सी हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ की निस्बत यहाँ पे अमन बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है। ये तो कोई मुझे लगा कि कोई ड्रामेटाइज कुछ इन लोगों ने कुछ की है। नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। उन्होंने अमन और पीस की तो बात की नहीं है ना, उन्होंने तो बात पाकिस्तान के मौजूदा हालात की है कि यहाँ पे जो प्याज हमें 250 रुपए 280 रुपए किलो मिल रहा है, वहाँ पे उन्हें 20 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, वो आटे की बात कर रहे हैं, वो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की 60% जो यूथ है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है ना। बिल्कुल, महंगाई की मैं बात करता हूँ, उसने महंगाई के बारे में जो भी बात की है वो तो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन ये कि ये नहीं है कि यूथ यहाँ छोड़ के वो गए, बिल्कुल स्टडी किसी और वजह से गए होंगे, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से वो छोड़ के नहीं गए। सर, मुल्क के हालात की वजह से छोड़ के गए। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ और मैंने इसके ऊपर खुद होमवर्क किया हुआ है, इस पर खुद रिसर्च की हुई। पिछले साल 7 से 8 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए और अब तक ये 2023 में भी, आप मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा महीना चल रहा है, इस महीने भी तक 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हुए हैं। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे एक कज़न रह रहे हैं दुबई में, तो उनकी बातें सुन के ना वो ये कहते हैं कि यार जितने पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं उतने इंडियंस वहाँ पे है, मतलब इंडियन या बांग्लादेश से वो उनकी तादाद हमसे ज़्यादा है बाहर की कंट्रीज़ में। सर, अब ये देखिए, ये इंडियन मुस्लिम थे, हम कहते हैं कि इंडियन मुस्लिम जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। वो तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के हालात देखकर परेशान हो गए, वो कह रहे हैं कि हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंडियन मुस्लिम्स हैं। पता नहीं फिर उसने कहाँ जाके किस तरह उसने ये बात की है, लेकिन जहाँ तक है कि वहाँ के अवाम वो जितने हम खुश अपने मुल्क में सुकून से है वहाँ के नहीं है, वहाँ के हालात। हम लोग रियलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ,
शिद्दत पसंद अनासिर जो है, इंतहा पसंद अनासिर जो है, वो हर जगह हर कंट्री में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, हिंदुस्तान में है। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें गलत क्या है? लेकिन बिल्कुल अगर आप मुल्क के हालात की वजह से, महंगाई इनकी वजह से आप कह रहे हो, तो उनकी वजह से मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक करता हूँ। लेकिन अगर आप हालात की वजह से कह रहे हैं या पीस की वजह से, तो वहाँ पे जितने मुस्लिम यहाँ पे सुकून में है, रिलैक्स है, मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, वहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और उनके कई इंटरव्यूज़, कई बयानात इस तरह के सामने आ चुके हैं कि हमें यहाँ पे किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमें प्रॉपर मजहबी आज़ादी हासिल है, हमें जॉब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मुझे नहीं समझ आती है बार बार इंटरव्यूज़ देखने के बावजूद भी पाकिस्तानियों का माइंड चेंज क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो रियलिटी हम भी चीज़ें बहुत सी देखते हैं, लेकिन अगर आप कुछ चैनल्स पे हमने भी देखे हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स है वो नहीं है खुश इतने इंडियन से। वो पाकिस्तान आके कहते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत सुकून है, यहाँ पे हम बिल्कुल ओके हैं बनिस्बत इंडिया के। अब बाकी ये कि इंडियन कोई हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वो बहुत सी चीज़ों में महंगाई और बहुत सी चीज़ों में हमसे बहुत बेहतर है। आप एजुकेशन लेंगे, आप टेक्नोलॉजी के उससे लेंगे, तो उस लिहाज से वो हमसे काफ़ी बेहतर है। काफ़ी उन लोगों ने मतलब काम किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया यूथ के लिए और सबके लिए। एक मुस्लिम इंडियन मुस्लिम फैमिली जो कि हिंदुस्तान में रह रही है और बड़ी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है, प्याज उन्हें 20 रुपए किलो, टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा है। अब वो जाहिर है इस मुल्क में आएंगे और जब यहाँ पर रेट देखेंगे चीज़ों के, तो उनको तो कानों को हाथ लगना ही है ना। उन्होंने तो कहना ही है कि हमारा मुल्क महान है, हमारा देश महान है। तो असल में वो वही चीज़ देख रहे हैं, प्याज आलू को देख के वो कह रहे हैं कि यार ये हम लोग के मुल्क महान है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। लेकिन मेन जो है वो, अगर आप मुस्लिम्स की बात कर रहे हो, तो जितनी यहाँ पे उनको पीस और सुकून में है वहाँ पे नहीं है। बेशक ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि महंगाई जो है ना इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बहुत सी चीज़ों में पाकिस्तान जो है ना इंडिया से बहुत पीछे है। आप एजुकेशन लेंगे, आप टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीज़ें लेंगे। यही बात वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनका जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हो गया जब उन्होंने पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए सुना कि इंडिया जो है वो बहुत तरक्की कर गया पाकिस्तान की निस्बत। देखो, मैं बात करता हूँ, अगर आप तरक्की की कहेंगे तो वाकई इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों में तरक्की याफ्ता है हमसे। किसी भी, आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखें, आप उनकी जो है ना स्पोर्ट्स देखें, आप उनकी कोई भी चीज़ देखें, वो हमसे बढ़कर है हर चीज़ में। सर, आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे कि हम तो इंडियन मुस्लिम्स को लेकर परेशान रहते हैं कि वहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उन्हें किसी तरह की आज़ादी हासिल नहीं है। इंडियन मुस्लिम फैमिली तो पाकिस्तान आकर परेशान हो गई है। जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेसिकली हमें जो सा है ना फिलहाल बहैसियत कौम पाकिस्तानी, जब से ये बेसिकली नेशन स्टेट बनी है ना, तो हमें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें अपने कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए, रदर देन कि हम आवाज़ उठाएं कश्मीर के लिए, हम आवाज़ उठाएं हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए। या नो डाउट कि हमारा जो बेसिकली रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, खुदी का कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम उम्मा का हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट, उसको लीड करने के लिए, उसके बारे में आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना हमारा जो अपना कंट्री है पाकिस्तान इटसेल्फ, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, इसको हमें जो है ना मुस्तहकम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो उनसे हम इस काबिल होंगे कि हम दूसरे मुसलमानों के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके लिए एक प्रॉपर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। अदरवाइज जो हमारी आवाज़ है ना, वो ऐसी आवाज़ होगी कि वो अब मैं इसके लिए क्या आपको अल्फाज कहूँ। लेकिन ये इंटरव्यू देखने के बाद क्या लगा, कितना सच बोला और उन्होंने कितना इसमें झूठ था? सच और झूठ की बेसिकली इसके अंदर बात नहीं है। बात इसके अंदर ये है कि बीइंग अ मुस्लिम, हम अगर आज से 70-75 साल पहले अगर हमने इंडिपेंडेंस लिया, हम अपने आप को एक माइनॉरिटी के अंदर हिंदुस्तान में कंसीडर नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे हमारा एक अलग मुल्क हो। हमारे हालात बेशक अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे वहाँ के मुसलमानों के हालात भी नहीं है। वहाँ पे जो एथनिसिटीज़ हैं, जो डिफरेंट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये अभी आप देख लें रिसेंटली उनके वहाँ पे सिखों के साथ वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिबर्टीज़ वहाँ पर भी नहीं है उनको। तो बस ये है कि क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो एक सेंटर बन गए हैं इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड का। तो इस वजह से थोड़ी बहुत उनको प्रिविलेजेस वहाँ पे जरूर, समझ लें आप 50-50% एग्री करता हूँ उनकी बातों से, लेकिन 100% मैं एग्री उनकी बातों से इसलिए नहीं करता कि हालात वहाँ के मुसलमान के भी अच्छे नहीं हैं।
अगर आप एज अ मुस्लिम उनको कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप बात करते हैं कंट्री वाइज, तो कंट्री वाइज नो डाउट वो हमारे से फार बेटर है। वो ठीक है। इंडिया इज मच फॉर बेटर फ्रॉम पाकिस्तान, इकोनॉमी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, इवन एवरीथिंग वाइज। बहुत सारे जो इंडियन मुस्लिम हैं उनकी इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आ चुकी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे किस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम बड़ी आज़ादी के साथ यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों से कई गुना अच्छी जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उन इंटरव्यूज को, उन बयानात को कंसीडर करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए? नहीं, वो जिंदगी अच्छी गुजार रहे होंगे, इसमें हो सकता है वो जिंदगी अच्छी गुजार रहे हो वहाँ पे, लेकिन बात ये है कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आपका रोल क्या है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर बेशक माइनॉरिटीज हमारे कंट्रीज के अंदर है, हमारे कंट्री के अंदर जो है पिछले साल भी एक सियालकोट का इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी इंसिडेंट होते हैं, लेकिन उस हद तक यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म नहीं है जिस हद तक इंडिया के अंदर जब से नरेंद्र मोदी आया उसने उसको प्रिवेल किया है। उधर जो एक्सट्रीमिज्म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, एथनिसिटीज का एक्सट्रीमिज्म है, किसी भी किस्म का है। सर, नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं, आपको ये बात पता है? हो सकता है चाहे जाते हो, क्योंकि क्या नाम है, बीइंग अ मुस्लिम हम तो एक वैसे ही टारगेट है दुनिया के लिए। अच्छा। तो वो क्योंकि अपने आप को एक लिबरल, एक सेकुलर जो सा कंसीडर करते हैं, जो कि वो है नहीं। कि उन्होंने सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान में उन्हें आकर रहना जो है कितना महंगा पड़ा, उन्होंने फील किया कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, उन्हें ट्रैवल जो है कितना एक्सपेंसिव पड़ा, और उन्होंने यहाँ पर जब हालात देखे तो उन्हें बड़ा फख्र फील हुआ कि वो इंडियन मुस्लिम है। नहीं, वो तो सारे, मैंने आपको पहले वही बताया ना कि ये सारा इकोनॉमी पे उनकी पे डिपेंड करता है। वो एक लार्जर इकोनॉमी है, हमारे से बहुत ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है उनकी, हमारी तो बहुत छोटी सी इकोनॉमी है। तो उसके अंदर और फिर पिछले एक साल से जो हमारे मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से हमारी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस वक्त 45% के करीब चली गई है, तो वो जिस सिचुएशन के अंदर, सर्कमस्टांसेस के अंदर वो इस मुल्क का विजिट करके गए हैं, तो नो डाउट उनको ऐसा ही फील होना था कि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे अगर जनरल पर्सपेक्टिव के अंदर ओवरऑल बात करूं तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो मुसलमान है ना, वो मच बेटर लाइफ गुजार रहा है जो इंडिया का मुस्लिम है। आपको पता है उन्होंने एक इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में एक बात भी की कि उनके बड़े ये पछता रहे हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान क्यों आए। अब इतनी बड़ी बात कही, जिसके बावजूद भी आप अपने बयानात पर, अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? नहीं, वो बयानात, ये तो मेरा पर्सनल भी वैसे ओपिनियन एक यही है कि ये जो पार्टीशन है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हो गई है, चलें, अब हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब 70-75 साल हमने गुजार लिए हैं, हम एक डिफरेंट कंट्रीज बन चुके हैं, हम एक 2 न्यूक्लियर पावर इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त। तो अब हमें इस चीज़ से आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरी राय के अंदर यही है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए था? वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि नहीं होना चाहिए था, कि बेसिकली आपने मुसलमानों को डिवाइड किए हैं। वहाँ पे आपके साथ लोग नहीं थे वहाँ के, आपके यहाँ पे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो लोग आपको सपोर्ट करते थे उसके अंदर सिंध के लोग थे। केपीके के लोगों के साथ आपने यहाँ पे फ्रॉड किया, आपने उन्हें कहा कि आपको यहाँ पे जो सा है आपका जो सारा वो वेस्टर्न आपका जो बॉर्डर है वो सारा आप उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन्वॉल्व की उसके अंदर, फिर आपका क्या कहते हैं उसे, तालिबानाइजेशन आपने की, आपने उनको, आप अफगानिस्तान को अपना एज अ 5th प्रोविंस कंसीडर करते रहे। तो ये आपकी बेसिकली पॉलिसीज है जिनकी वजह से आज मुसलमान रिग्रेट करता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ। कैसा लगा आपको इंडियन मुस्लिम का इंटरव्यू पाकिस्तान विजिट के हवाले से? देखें, जो उनने बात की है ना, अब इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऑन ए सीरियस नोट बहुत ख़राब है और लोग भाग रहे हैं। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हम ऑन अ वर्ज ऑफ जो हमारा हिसाब है इस टाइम हम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। मगर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप अभी आके देखेंगे ना, अभी आपको बुरा ही लगेगा। दूसरा ये है कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे इंडिया की, पाकिस्तान इंडिया की हर चीज़। अब उस लिहाज के देखें, उसके बाद क्या है कि एटलीस्ट हमारे पास या मुसलमान है, हमें मुसलमान होने की टेंशन नहीं है, हमें छुपाना नहीं पड़ता, हमें ये मसला नहीं है कि कोई आके हमें मुसलमान होने के ऊपर मार देगा। ठीक है, अब इंडिया में जो इस टाइम मुसलमानों के हालात है, जो मोदी कर रहा है, वो भी हम सब सारे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि इस टाइम जो उनके हालात है वो IT बेस की वजह से बहुत तरक्की कर रहे हैं। अब इस टाइम कोविड गुजरा है, पूरी दुनिया के हालात एकदम से खराब हुए हैं। हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली बात है, एक पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम हुई है, एक इंस्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से हालात खराब है। अगर आप सिर्फ हालात खराब की तरफ देखेंगे ना, तो आपको ये लगेगा, अब जैसे वो आए थे, वो जो सिंगर है, जो सॉन्ग राइटर है जावेद साहब, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया में बिलियनियर और 7 स्लम्स है। अब इंडिया के हालात देखें कि गरीबी इतनी है, अमीरी तो है मगर गरीबी इतनी है कि कोई हालात ही नहीं, अल्लाह माफ करिए। तो एटलीस्ट कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ लोग भूखे सो रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोग रोटी के लिए
मर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ रोटी के लिए मर रहे हैं, मगर यहाँ फिर भी लोगों को, अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, हर बंदा रोटी खा के सोता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग गिविंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गिविंग है, बहुत ज्यादा गिविंग है। सिर्फ यहाँ के अभी हालात सही नहीं है, ये अभी के हालात सही नहीं है। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अब वो आते हैं हमारे पास कोविड से पहले, फिर कोई कहता है कि यहाँ के हालात सही नहीं है। यहाँ कोविड के बाद ही इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना है। वो अब असली बात है, उनका काम अब आईटी में, हमारा काम आईटी का नहीं है। उनने आईटी में काम बहुत किया। दूसरा, उनने अपनी एग्रीकल्चर को बेहतर किया, पर एकड़ जो उनकी एग्रीकल्चर की यील्ड है वो हमसे अब बहुत बेहतर हो गया। उन्होंने मेहनत की। हम जो है ना हमेशा इंडियन मुस्लिम्स के लिए फिक्रमंद रहे हैं, लेकिन एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आकर परेशान हो गया कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पे जो रोजगार है, जो जिंदगी के वसाइल हैं, रोजमर्रा की जरूरियात है, बड़े मुनासिब दामों पर जो है दस्तयाब है। यहाँ पर उन्होंने सही कहा कि जो प्याज वो 20 रुपए किलो खाते हैं, हमें 280 मिल रहा है। असली ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस टाइम तो हालात आप जब तो देखेंगे ना, तो हालात खराब हैं। इस टाइम हर बंदा ये कहता है कि यार बेहतर है मुल्क से थोड़ा सा बाहर करके पैसे कमाओ। ये तो बिल्कुल सही है। अभी आगे कोई भी पाकिस्तान का हाल देखेगा वो यही कहेगा यार क्या ये क्या भाई मुल्क का क्या हाल है, ग्रीड। मगर आप अपना हाल भी देखें, आप इस टाइम अमीर हो गए हैं, तो ये वही बात हो गई कि जो नया नया अमीर होता है ना वो कहते हैं गरीब आदमी निकलो यहाँ से। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है। जो प्रोग्रेसिव करके मेहनत करके टाइम लगा के अमीर होता है ना, उसको पैसे की वैल्यू होता है। इनको एकदम से आईटी बूम मिला है हर जगह अल्लाह की तरफ से। उनने अच्छा स्टेप लिया, चल पड़े, हमने नहीं लिया, हमारे हालात खराब हो गए। अब इस पॉइंट को देखिए, आज से 10 साल पीछे चले गए, आज से चले 15 साल पीछे चले गए। इंडिया के क्या हालात थे, इंडिया के पास क्या था, ठीक है। अब आप उस पॉइंट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है। दूसरा क्या है कि हम जिस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जिस तरफ है ना इस टाइम, ठीक है, हम एक बड़े गंदे जगह फंसे हुए हैं। वीडियो पर जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि पाकिस्तान के हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो सभी को पता ही है, हालात पूरी दुनिया जानती है, सभी इंडियन को पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। लेकिन पाकिस्तानी हालात का जिम्मेदार खुद है। उन्होंने अपने हालात ऐसे किए हैं। एक तो वहाँ कभी गवर्नमेंट 5 साल पूरे ही नहीं करती, ज़्यादा तो क्या 5 साल ही नहीं पूरे करती, ये एक वजह है। दूसरी वजह है अपना देश को खुद लूटने लगे हैं वो लोग, करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमेशा दुश्मनी रखी है। अफगानिस्तान के साथ भी उनका चल रहा है डिस्प्यूट, इंडिया के साथ तो काफ़ी समय से ही है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली उन्होंने और हार भी इंडिया से काफ़ी दफा गए, लेकिन उनको अक्ल नहीं आई। इंडिया के साथ दोस्ती रखते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते, खुशहाल कंट्री होता। पहले तो उन्होंने वहीं पर गलती की जो इंडिया से अलग हुए। इंडिया के साथ होते तो ये तो हालात होते ही ना। इंडिया से अलग हो गए थे तो इंडिया के साथ दोस्ती रखते तो आज से एक कामयाब मुल्क होते। पाकिस्तानी को समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। समझ जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे, नहीं भूख से मरेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।